सलाम दोस्तों, इस बार का टूर कोई स्पेशली टूर हुआ। किस्सा कुछ यूँ है कि पिछले 2-3 हफ्तों से लंगर वाला पुल जो कि दरियाए झेलम पर है, वहाँ से शिकार की बहुत अच्छी रिपोर्ट आ रही थी और फिशिंग साइंसदानों ने ये डिस्कवर कर लिया था कि वो मछली जो दरियाए सिंध से दरियाए झेलम में आती है सीजे कैनाल के थ्रू, वो लेफ़्ट टर्न लेती है वहाँ से और लंगर वाले पुल की ज़ियारत को चल पड़ती है। तो इसलिए वो हजरात जो लंगर वाला पुल और करोड़ जहाँ पे सीजे लिंक गिरती है उसके दरमियान बैठे हुए थे, उनको बहुत अच्छा शिकार हो रहा था। चनाचा हमने भी सफ़र का इरादा कर लिया। जुमे को रात 1:30 बजे के करीब हमने रावलपिंडी इस्लामाबाद से मोटरवे के थ्रू सफ़र का आगाज़ किया। पहले 200 किलोमीटर्स तो मोटरवे पर बहुत अच्छे गुजर गए। भेरा के मकाम पर मोटरवे छोड़कर हमने लिंक रोड ज्वाइन की ताकि छोटा साहिवाल पहुंचा जा सके, लेकिन यहाँ पर रोड की हालत इंतहाई मखदूश थी। कहीं टूटी हुई है, कहीं बनी हुई नहीं है, कहीं पर सिंगल है। तो अगर आपने भी इस तरफ जाना हो तो बेहतर है कि सालम या कोट मोमेंट से आप मोटरवे को छोड़ें। रास्ते में नमाज का वक्त हो गया फजर की, तो एक मकामी मस्जिद में नमाज अदा की। नमाज की अदायगी के बाद काफ़ी रोशनी हो चुकी थी, तो वहाँ से निकले तो आगे ही एक बड़ा ट्रेलर फंसा हुआ था। गाड़ी से उतरकर इसके साइड से होकर हम आगे गुजर गए, लेकिन थोड़ा ही आगे गए हैं तो फिर रोड बंद थी। रास्ते में एक डंपर रोड की कंस्ट्रक्शन के सिलसिले में पत्थर उतार रहा था। इसी तरह छोटी छोटी ऑब्स्टिकल्स रास्ते के हैज़र्ड्स को क्रॉस करते हुए हम आखिरकार लंगर वाला पुल पहुंच गए। वहाँ से छोटा साहिवाल 3-4 किलोमीटर्स पर है। यहाँ हमने एक मकामी होटल से नाश्ता किया जिसमें चने, दही, नान और चाय शामिल थी। नाश्ता करने के बाद दोबारा सफ़र का आगाज़, क्योंकि जो पॉइंट था वो यहाँ से कोई 8-10 किलोमीटर्स मज़ीद आगे की तरफ पानी की तरफ था। जब हम वहाँ पहुँचे तो देखने में पॉइंट बहुत अच्छा था। वो जो शिकार के पॉइंट की ज़रूरियात होती है कि छाँव हो तो दरख्त थे। गालबन पिछले दिन बारिश हुई थी जिसकी वजह से मौसम भी खासा खुशगवार था। फिर मुंजी यानी चावल के खेत भी थे जिसके साथ एक ट्यूबवेल लगा हुआ था, तो पानी का भी कोई इशू नहीं था, पीने के पानी का। लेकिन बुरी खबर जो मिली वो ये कि रात को पानी टूट गया है, यानी दरिया का पानी कम हो गया है, जिसकी वजह से शिकार लगना बंद हो गया। इक्का दुक्का मछली लग रही थी, लेकिन जिसको आप प्रॉपर शिकार कहें वो नहीं हो रहा था। इतनी लंबी ड्राइव के बाद ये तो मुमकिन नहीं था कि हम फ़ौरन ही वहाँ से निकल पड़ते, इसलिए काफ़ी देर बैठकर डिस्कशन की, सामान अनपैक किया, बल्कि कुछ रॉड्स पानी में कॉस्ट भी कर दिए। तकरीबन 2-3 घंटों के बाद फ़हीम साहब ने खाना बनाया और वो तमाम शिकारी अज़ाद जो इर्द गिर्द बैठे हुए थे, शिकार पर आए हुए थे, उनके साथ मिल बैठ कर खाना खाया। इस सारे प्रोसेस में तकरीबन 4 बज चुके थे। ये जो साहब आपको नज़र आ रहे हैं आसिफ भाई, इनके एक दोस्त हैं साद मंगला में जो कि उस्ताद दाऊद ऑफ काका ग्रुप के शागिर्द हैं। उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी आप मंगला आ जाइए। तो 6 बजे के आसपास हम अपना सामान पैक करके ऑन रोड थे टूवर्ड्स मंगला। इस पॉइंट से लेकर मंगला जहां हमने जाना था तकरीबन 9-9.5 घंटे की ड्राइव है। फिर रात के 2 बजे रास्ते में दीने से हमने उस्ताद दाऊद ऑफ काका ग्रुप को पिक किया, जो वहाँ हमारा इंतज़ार कर रहे थे। हमारी खातिर उन्होंने अपनी नींद कुर्बान की, जिसके लिए हम उनका जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। ये उनकी मेहरबानी है कि वो हमारा इंतज़ार करते रहे, फिर हमारे साथ बैठे और हमें लेकर पॉइंट पर गए। सुबह के 4 बजे के आसपास हम फिशिंग पॉइंट पर पहुँचे, जहाँ पर साद ऑलरेडी हमारा इंतज़ार कर रहे थे। रोशनी होते होते हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका था, रॉड्स पानी में कास्ट हो चुके थे, कैनोपी सेट हो चुकी थी और हम बैठकर इंतज़ार कर रहे थे।
लेकिन ऊपर कहीं ये फ़ैसला भी हो चुका था कि चाहे हम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, जितना मर्ज़ी सफ़र कर लें, जितने मर्ज़ी पॉइंट्स बदल लें, जितने मर्ज़ी लोगों को इन्वॉल्व कर लें, आज के टूर में हमें मछली का शिकार कोई ख़ास नहीं होना था। तो एंड ऑफ द डे 1 किलो 1.5 किलो का रहू और 2 छोटी छोटी मछलियाँ जो कि रिलीज़ कर दी गई, यही हमारा स्कोर रहा। ये भी जो आप देख रहे हैं ये पहली चाल थी जिस पे हमें एक छोटी सी मछली लगी, ऑफ कोर्स रिलीज़ कर दिया गया उसको। नहीं, अच्छा गया हुआ था, पढ़ने वाला नहीं बड़ा हुआ। मछली पकड़ने के अलावा इट वॉज़ अ वेरी मेमोरेबल ट्रिप, बहुत यादगार ट्रिप रहा। बेहतरीन लोगों से मुलाकात हुई, छोटे साहिवाल में भी और फिर मंगला में उस्ताद दाऊद, जिनकी मेहमान नवाजी का क्या कहना कि मछलियां तो हमने पकड़ी नहीं लेकिन उन्होंने फिर भी हमें मछलियां प्रोवाइड कर दी जो कि फिर सब ने मिलकर पका कर खाई। उसके अलावा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट, आप वीडियो से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर थोड़ी सी बारिश हुई तो कोसकज़ा रेनबो, वो भी एक देखने का सीन था, और फाइनली एक ऑसम सनसेट। इसके साथ ही हमारा टूर कंप्लीट हुआ। सामान हमने पैक किया, कंधों पे लादे, और गाड़ी जो तकरीबन 1.5 किलोमीटर पानी से दूर थी वहाँ पर लेकर पहुँच गए। साहिबान, वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दें, उसका फ़ायदा हो जाता है। Until next time, take care, bye bye, Allah Hafiz.